हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, नमो नमः। अपने कृष्ण के सानिध्य से, उनकी कृपा से, उनके लिए माध्यम के रूप में ये शरीर काम कर रहा है। कर्ता इस शरीर के वही हैं। तो मैं आपको कृष्ण दर्शन शास्त्र का कृष्ण अवतरण का चैप्टर 3 लेके प्रस्तुत हो रही हूँ। तो आशा है आप लाभान्वित होंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए 7 तरीके के ताले होते हैं, 7 तरीके के दरवाज़ों के 7 ताले होते हैं, जिनका विवरण हमने पिछले वीडियो में दिया था। तो हम बता रहे हैं कि पहले पुत्र की मृत्यु हुई थी कंस और देवकी के पहले पुत्र की मृत्यु जो वासुदेव और देवकी के पहले पुत्र की मृत्यु हुई थी। तो कंस ने दया की परिपाटी तोड़ी थी, देवकी ने मातृत्व की परिपाटी तोड़ी थी और वासुदेव ने पिता के कर्तव्य की परिपाटी तोड़ी थी। और ये परिपाटी नेगेटिविटी की दिशा में तोड़ी गई थी, यानी कि पॉजिटिविटी की दिशा को प्राप्त करने की जगह नेगेटिविटी जब भगवान का अवतरण धरती पर होता है, जब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं, तो जो बातें चलती हैं वो नेगेटिविटी की दिशा में चलती हैं, असुरत्व की दिशा में चलती हैं। और जब आत्मज्ञान हम प्राप्त करते हैं अंदर हृदय में, जब हम ईश्वर को अवतरित करते हैं, तो हमारी जो बातें चलती हैं वो पॉजिटिविटी की दिशा में चलती हैं। यानी कि अगर हम आत्मज्ञान अपने हृदय में प्रस्फुटित करेंगे, अपने ईष्ट का उदय अगर हम अपने हृदय में करेंगे, तो जो ताले बंधन टूटेंगे वो टूटेंगे जो देवत्व प्राप्त कराएंगे। यानी परिपाटी टूटेगी तो कोई बुरी परिपाटी टूटेगी, और जो भी ताले जिस दिशा में जैसे टूटेंगे वो देवत्व की दिशा में प्रोसीड करने के लिए टूटेंगे। अंदर अगर हृदय में हमें आत्मबोध होना है या इष्ट का उदय होना है तो। लेकिन जब धरती पर भगवान अवतार लेता है, जब अंदर हृदय की बात नहीं करी, जब धरती पे वास्तविक अवतार लेता है भगवान, तो धरती पे जो चीज़ें होती हैं वो नेगेटिविटी की दिशा में चलती हैं। ठीक है, जैसे परिपाटी टूटी, वो परिपाटी नेगेटिविटी को बढ़ाने के लिए टूटी, है ना। पहले पुत्र की मृत्यु जब हुई तो कंस ने दया की परिपाटी तोड़ी, देवकी ने मातृत्व की परिपाटी तोड़ी, और वासुदेव ने परिपाटी तोड़ी पिता के कर्तव्य की। तो ये नेगेटिविटी की तरफ अग्रसर होने के लिए परिपाटियाँ टूट रही हैं, या ये ताले जकड़ रहे हैं या टूट रहे हैं, जो भी आप जाने, जैसे भी आप चल रहे हैं। अब दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी खबर गई कंस को। कंस आया, उसको लेके उसने शिला पर पटका देवकी से छीन के। पर जब देवकी से उसे छीन रहा था तो देवकी अंदर से हृदय में कल्पी, रोई, उसको दुख हुआ उसके छीनने का, उसके जाने का। पर फिर भी उसके दुख ने उसको इतना वेदनामयी नहीं किया कि वो कहती ले मुझे मार दे, मेरे पुत्र को मत मार, मेरे बच्चे को मत मार, मुझे मार दे। यानी कि वेदना तो उत्पन्न हुई अंदर, पर वेदना उत्पन्न होने के साथ ये आया कि हे प्रभु, तू कब आएगा, मैं तेरे लिए कितना कष्ट सहूँगी। ये चीज़ आई। पर ये क्या आई होगी देवकी के हृदय में ऐसी चीज़? क्या देवकी को पता था कि मेरा 8वां पुत्र कृष्ण जन्म लेने वाला है? नहीं, देवकी को तब ज्ञात नहीं था। वो कृष्ण के जन्म लेने की दिशा में उत्सुक होकर अपने पुत्रों को नहीं मरवा रही थी। देवकी को तो ये ज्ञात करवाया गया था 6ठे बच्चे की मृत्यु के बाद कि अब आपके 8वें बच्चे के रूप में कृष्ण जन्म लेंगे। देवकी के जब तक 6 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए, देवकी को ज्ञात नहीं था कि मेरा 8वां पुत्र भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। ये सारे बच्चों की मृत्यु जो हो रही थी,
ये संसार को या उस युग में, द्वापर युग में, ये दर्शा रही थी कि देखो नेगेटिविटी कितनी बढ़ती जा रही है। देवकी को ज्ञात नहीं था, केवल कंस को ज्ञात हुआ था इंट्यूशन से, जो उसने अपना इंट्यूशन बताया था। लेकिन वासुदेव भी उस इंट्यूशन से थोड़े वो थे, पर देवकी को ये ज्ञात नहीं था कि मेरा पुत्र कृष्ण ही बन के आ रहा है या भगवान ही अवतरित हो रहे हैं, क्योंकि देवकी को किसी ने बोध नहीं कराया था। ठीक है, देवकी को बोध कराया गया था 6 बच्चों की मृत्यु के बाद, है ना। पर ये जो कथा है, कथा ये कहती है कि 6 बच्चे मरवाने के लिए देवकी को बोध नहीं कराया गया था, ये देखने के लिए कि नेगेटिविटी देवकी पर कितनी हावी होती है। तो देवकी की नेगेटिविटी के बारे में अब आप सुनिए। दूसरा बच्चा उत्पन्न हुआ तो देवकी ने वो बच्चा कंस को दिया। देखे थोड़ा रोई कल्पी, पर रोई कल्पी वेदनामयी हुई, पर ऐसा ना हुआ कि खुद कह देती कि ले मेरे को मार दे, मेरे बच्चे को तो छोड़ दे, मेरे को मार दे, मेरे बच्चे को तो छोड़ दे। पर नहीं, बच्चा मरवाना स्वीकार किया। ऐसे ही वासुदेव ने भी बच्चा मरवाना स्वीकार किया। ठीक है, परिपाटी पहले तो टूटी गई थी, जो कर्तव्य की थी, मातृत्व की थी। ठीक है, बच्चा मरवाना स्वीकार किया। तीसरी बार जब बच्चा उत्पन्न हुआ तो देवकी ने उसको दुग्धपान करवा दिया था, क्योंकि कंस आने में लेट हो गया था। ठीक है, दुग्धपान करवाकर उसने फिर भी उसके लिए, मरने के लिए उसको, बच्चे को आलिंगन नहीं किया, बच्चे के ऊपर लिपटी चुपटी नहीं कि पहले मुझे मार तब मेरे बालक को मारना, ऐसा उसने नहीं किया। सहर्ष बालक पकड़ा दिया कंस को कि ले मार ले इसको। दुग्धपान कराने के बाद माँ बच्चे से इतनी बंध जाती है, बच्चे को इतना अपना लेती है कि वह बच्चे पे किसी भी विपदा को आने नहीं देती है। पर क्योंकि ये नेगेटिविटी की दिशा में बातें हो रही थी, तो ये सारी बातें नेगेटिविटी की दिशा में हो रही थी। नेगेटिविटी प्रबल पे प्रबल होती जा रही थी, जो कृष्ण अवतार को और सुदृढ़ बनाती जा रही थी। भगवान जब धरती पर अवतार लेते हैं तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, तब भगवान का धरती पर अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई। चौथा बच्चा जब उत्पन्न हुआ तो चौथे बच्चे ने उत्पन्न होने के पश्चात अपने कपड़ों में पॉटी सूसू कर दिया था। ठीक है, वो गंदा हो गया था। देवकी को बड़ी घृणा आई उस बच्चे से। उसको लगा ले आया तो है, जन्म भी लिया है, पर आते ही मेरी गोद में हग दिया है, कैसा बालक है, जा मर जा जाके। तो देवकी के मन में बद्दुआ भी उत्पन्न होने लगी। माँओं के मन में पैदा होते हुए शिशु के लिए बद्दुआ उत्पन्न होने लगी। नेगेटिविटी और बढ़ रही थी। ठीक है, उस बच्चे का अंत भी वैसा ही हुआ जैसे बाकी बच्चों का हुआ था। कंस आया, शिला पे पटका और प्राण पखेरु उड़ गए बच्चे के। ठीक है, चौथे बच्चे का अंत हुआ। अब पांचवा बच्चा उत्पन्न हुआ तो कंस बोला कि देवकी तेरे को ये बालक रखना है तो रख ले यार, रख ले, पैदा हो गया है तो रख ले, मैं नहीं मारता। कंस ने ये कहा, पर देवकी क्या बोली, अरे जा जा, मारना है तो मार ले, मैं तो अपने कृष्ण के इंतजार में बैठी हुई हूँ। ऐसे बोली? ऐसे नहीं बोली। देवकी बोली, रख तो लूँगी पर रखूँगी कहाँ, रखूँगी कहाँ, मैं तो जेल में हूँ, उसको कहाँ पालूँगी रखूँगी, हैं। जैसे बाकी गए से इसको भी जाने दे, ले जा जा। यानी कि ये कि अटैचमेंट टूट रहा है संतान के प्रति, अटैचमेंट टूट रहा है संतान के प्रति। माँ का अटैचमेंट पैदा होते हुए बच्चे से टूट रहा है संतान के प्रति, और नेगेटिविटी हावी होती जा रही है भगवान के लेने के, और सिचुएशन मजबूत होती जा रही है, नेगेटिविटी टूटती जा रही है।
भगवान का अवतरण लेने की सिचुएशन और भी मजबूत होती जा रही है। ठीक है, ये हो गया आपका 5वां बच्चा। ठीक, अब 5वां बच्चा, हाँ 5वां बच्चा हो गया। ठीक है, अब आता है छठा बच्चा। छठा बच्चा होने की जब बारी आई तो भगवान ने एक लीला करने की सोची। भगवान ने एक लीला करने की सोची। उन्होंने कहा कि इस देवकी को तो मेरा प्रकट होना रास आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन ये छठा बच्चा मैं बचाऊंगा। इसने तो बिल्कुल ही अटैचमेंट छोड़ दिया है संतान के प्रति और नेगेटिविटी इतनी हावी कर ली है अपने ऊपर। इस माँ ने, जिस माँ के गर्भ से मैं जन्म लेने वाला हूँ, पर इस छठे बच्चे की रक्षा मैं करूँगा। उन्होंने अपने देव शेषनाग से कहा कि क्यों शेषनाग, तुम कोशिश करोगे मेरे जाने से पहले देवकी के गर्भ में जाने की। पता तो लगे तुम बच पाते हो या नहीं, पता तो लगे। क्या तुम कोशिश करोगे देवकी के गर्भ में जाने की छठे बच्चे के रूप में? शेषनाग बोले, प्रभु आपकी आज्ञा है तो चला जाऊंगा, पर मेरा हर्ष क्या होगा? मेरा क्या हर्ष होगा? तो भगवान बोले, हम है ना, रक्षा करेंगे तुम्हारी, चिंता ना करो। अच्छा ठीक है, जैसे आप हुक्म देते हैं, जाता हूँ मैं, प्रवेश करवा दीजिएगा मेरे गर्भ में, देवकी के गर्भ में। बिल्कुल प्रवेश करवाऊंगा। ठीक है, अब देवकी ने गर्भ धारण किया। शेषनाग का गर्भ धारण करने के लिए देवकी को अपने पति के साथ सहवास नहीं करना था, क्योंकि जो देवता या भगवान अवतरित होते हैं वो सहवास की प्रक्रिया से अवतरित नहीं होते हैं। उनमें ओवम या क्या कहें, अंडाणु कह लो, वो तो स्त्री शरीर का होता है, लेकिन उसमें स्पर्म का भेदन नहीं होता है, यानी शुक्राणु भेदन नहीं करते हैं। पिता का कोई तत्व नहीं आता है, शक्ति तत्व ही, ईश्वर की शक्ति तत्व ही उस अंडाणु का भेदन करती है, और वो शक्ति तत्व का भेदन ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की शक्ति से होता है। उसमें कोई सांसारिक प्रक्रिया जैसे सहवास या स्त्री शरीर और पुरुष शरीर का मिलन काम नहीं करता है। इसमें चाहे आप कितनी भी देवी देवताओं या भगवान के अवतरण की कथा सुनो, चाहे राम की सुनो, तो उसमें भी उन्होंने खीर खाई थी, शक्तिवश वो हुआ था बच्चे, उसके लिए भी दशरथ और रानियों में कुछ सहवास जैसी प्रक्रिया नहीं हुई थी। आप जीसस क्राइस्ट को लो तो मदर मैरी भी कुंवारी अवस्था में ही माँ बनी थी, उनमें भी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी। अब जितने भी अवतरित हुए जो मानव शरीर जिन्होंने पाया है, राम हो, कृष्ण हो, उनमें यही प्रक्रिया हुई थी कि माँ का अंडाणु काम आया है, लेकिन बाप का शुक्राणु काम नहीं आया है। ये आप जाने, इसमें सहवास पति पत्नी का नहीं हुआ है। तो शेषनाग क्योंकि देवता थे, देव थे, तो उनको देवकी के गर्भ में प्रवेश करना था। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हम उस प्रक्रिया से तो जन्म लेंगे नहीं जो पति पत्नी के संपर्क से स्थापित होती है, तो आप देवकी को अवगत करा दें कि मैं छठी संतान के रूप में उत्पन्न हो रहा हूँ और मेरी रक्षा हर कीमत पर करी जाए। ठीक है, अब भगवान ने उनको अपना स्वरूप दिखाया छठे बच्चे के जन्म से पूर्व देवकी को, और कहा, स्वरूप दिखाने के लिए उन्होंने जेल ही चुनी, रात का समय चुना, और वासुदेव और देवकी के सामने प्रकट हुए और कहा कि देखो देवकी, ये बात सत्य है, तुम चाहे झूठे मान रही हो कि तुम्हारे 8वें पुत्र के रूप में मैं अवतरित होऊंगा, ये बात सत्य है। ठीक है, नारायण बोले ये बात सत्य है, लेकिन मैं अवतरित अभी नहीं हो रहा, मैं अभी ये छठे शिशु के रूप में
अपने सहयोगी अपने देव शेषनाग को अवतरित कराना चाहता हूँ, तो बोलो क्या स्वीकार करोगी? देवकी बोली, पर अवतरित होने के बाद क्या होगा? कंस तो मार डालेगा। तो भगवान बोले, कंस मार डालेगा तो तुम नहीं मर सकती। कंस बच्चे को बचाने के लिए तुम मर जाओ। वो बोली, मैं मर जाऊंगी तो फिर आप कैसे पैदा होगे? कि अच्छा, मेरा पैदा होना तुम्हें इतना स्वीकार हो रहा है कि मुझे तुम्हें पैदा करना ही है, उसके लिए अपने बच्चे पे बच्चे मरवाती जा रही हो कि हाँ प्रभु, आपको पैदा तो होना है, मेरे गर्भ से पैदा तो होना है। यानी कि ये प्रभु के लिए लाड़ प्यार है या संसार के लिए लाड़ प्यार है कि भगवान को धरती पर लाना है? तो सच पूछो तो ये लाड़ प्यार नहीं था, ये आनंद का विषय भी नहीं था देवकी के लिए। ये देवकी का एक ऐसा हश्र था, एक ऐसी तपस्या थी जो उसने पिछले जन्म में करी थी, और उसने कह दिया था कि प्रभु अगले जन्म में आप मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होना। उसने ऐसी तपस्या पिछले जन्म में करी थी और कह दिया था कि प्रभु अगले जन्म में आप मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होना। अब जब उसने ऐसा बोल दिया था, तो प्रभु का पुत्र के रूप में उत्पन्न होना तो तभी संभव होता है ना, जब मानव की नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि प्रभु अवतरण लेने के लिए विवश हो जाए, कृष्ण जन्म लेने के लिए विवश हो जाए, नारायण जन्म लेने के लिए विवश हो जाए। संसार में इतनी नेगेटिविटी जब बढ़ जाती है, तभी प्रभु का अवतरण होता है और वो जन्म लेने के लिए विवश हो जाते हैं। तो फिर प्रभु ने कहा कि देखो देवकी, ये छठी औलाद आ रही है, शेषनाग जन्म ले रहे हैं आपके गर्भ से, आप पति पत्नी दूरी बनाएं, क्योंकि ये देवत्व है और ये देवता आपके गर्भ से जन्म ले रहे हैं, शेषनाग ले रहे हैं। तो आप कृपया करके पति पत्नी अपना संपर्क में दूरी बनाएं, साथ ना रहें, क्योंकि इनका जो भी जन्म होगा उसमें पुरुष स्त्री का संसर्ग जरूरी नहीं है, दूरी बनाएं। देवकी को ये बात चुभ गई। उसको लगा ये भगवान जन्म ले रहे हैं या कर क्या रहे मेरे ऊपर, इतना अत्याचार सह रही हूँ मैं, हैं जन्म ले में ना जन्म ले, जन्म लेंगे जब लेंगे, और ये हम पति पत्नी में और दूरी बना दी। यानी नेगेटिविटी और बढ़ गई। यानी कि देवता कोई दूसरे भी जन्म ले रहे हैं तो उनके प्रति प्यार या अपनापन या खुशी का भाव नहीं, बल्कि क्या भाव कि हम पति पत्नी में दूरी बढ़ा दी इस देवता के जन्म ने। तो नेगेटिविटी और बढ़ गई इस छठे उसमें। देवती का ये भाव देख के भगवान बहुत विचलित हो गए। उनको लगा, यार मैं 8वें पुत्र के रूप में इसमें जन्म लूँगा, है 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूँगा, ये तो पता नहीं माँ मेरी टटियाई भींच देगी जन्म लेते ही, कंस से पहले इसमें तो इतनी नेगेटिविटी आ रही है। तो भगवान ने कहा, अब 8वें पुत्र के रूप में मैं जन्म नहीं लूँगा, अब तो मैं शेषनाग के बाद 7वें पुत्र के रूप में ही जन्म लूँगा। ठीक है। तो कहने वाली बात है कि एक गर्भ रोहिणी के गर्भ में, वो शेषनाग का गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया था, ये हो गया था, ऐसा नहीं। 8वें पुत्र की जगह भगवान 7वें नंबर पर अवतरित हुए थे। वो कहने वाली बात है कि एक गर्भ ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसे हो गया था, नहीं। छठे जो हुए शेषनाग उत्पन्न हुए, जब वो उत्पन्न हुए तो उत्पन्न होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उनको अंतर ध्यान कर दिया था। जब वो उत्पन्न हो गए थे, श्री कृष्ण ने उनको अंतर ध्यान कर दिया था। अंतर ध्यान करके वो अपने धाम को चले गए थे। शेषनाग कैसा हुआ था? ऐसा नहीं हुआ था। हुआ यूँ कि जब शेषनाग गर्भ में थे तो क्या हुआ, रोहिणी उनसे मिलने आई। किनसे? वासुदेव से। रोहिणी कौन थी? उनकी पहली पत्नी थी।
वासुदेव की। वो उनसे मिलने आई, जेल में उनसे मिलने आई। जब उनसे मिलने आई तो क्योंकि देवकी से वो विलग थे वासुदेव, इसलिए उनसे संपर्क बना बैठे, उनसे संपर्क बना बैठे। उनसे संपर्क बनाने के बाद रोहिणी को गर्भ रह गया, रोहिणी को गर्भ रह गया। वो उस गर्भ को अपने गर्भ में स्थापित होने के पश्चात वो वहाँ से चली गई और जाके वो नंद बाबा के वहाँ उधर ही रहने लगी थी। वासुदेव ने उनकी व्यवस्था उधर ही कर रखी थी। ठीक है, तो जो रोहिणी के गर्भ में वासुदेव का अंश था वो कोई और नहीं था, वो शेषनाग ही था, वो शेषनाग ही था। इधर शेषनाग ने देवकी के गर्भ से छठे बच्चे के रूप में जन्म नहीं लिया था, नहीं लिया था। कृष्ण की उनसे बात हुई थी, बात होने के पश्चात देवकी के नॉर्मली छठा बच्चा पैदा हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, शायद नहीं हुआ, क्योंकि उधर जब मना किया था कि संसर्ग नहीं करना है तो संसर्ग नहीं हुआ था। रोहिणी और वासुदेव में संसर्ग हुआ था और संसर्ग होने के पश्चात छठा बच्चा शेषनाग के रूप में उत्पन्न हुआ था। कहाँ पर? रोहिणी के। ठीक है, उसमें देवत्व था या नहीं था ये बात अलग है, लेकिन देवकी और वासुदेव में संसर्ग नहीं हुआ था। उसके फलस्वरूप जो बच्चा उत्पन्न हुआ था उनके संसर्ग न होने की वजह से जो बच्चा उत्पन्न हुआ था वो हुआ था शेषनाग, जो अंतर्ध्यान हो गया था। उत्पन्न होने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गया था और उसकी आत्मा फिर, शेषनाग की आत्मा फिर रोहिणी के गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु था, गर्भस्थ फीटस था, एम्ब्रियो था, उसमें जाके स्थित हुई थी। शेषनाग की आत्मा ऐसे स्थित हुई थी। ठीक है, ऐसे स्थित हुई थी। तो देवकी का गर्भ इधर शेषनाग के रूप में था जो गायब हो गया था। देवकी का गर्भ जो शेषनाग के रूप में था, अलग रहने से, वासुदेव के अलग रहने से जो शेषनाग की उत्पत्ति थी, देवकी का गर्भ जो वासुदेव के, देवकी का गर्भ जो स्थापित था वो गायब हो गया था और वो गर्भ गायब हो गया, अंतर्ध्यान हो के उधर रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया था। ऐसे बात हुई थी। तो रोहिणी और वासुदेव का संसर्ग हुआ था। ठीक है, वासुदेव ने किया था कि पत्नी से दूर रह के उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने रोहिणी को बुलाया और उससे संसर्ग स्थापित किया। तो ये नेगेटिविटी बढ़ रही थी, यानी कि देवता के उत्पन्न होने के लिए दूरी तो रखी बाप ने, पत्नी को नहीं छुआ, दूरी रखी, लेकिन क्या किया? दूसरी पत्नी के साथ सहवास किया। जब दूसरी पत्नी के साथ सहवास हो गया तो कृष्ण ने कहा कि भैया मरने से बचाना है शेषनाग को, तो यहाँ से तो करो अंतर्ध्यान और वहाँ स्थापित कर दो। ये तो क्या शेषनाग के साथ। अब 7वें रूप में क्या हुआ, 8वें रूप में क्या हुआ, ये अगली बार बताऊंगी। जय श्री कृष्ण, नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री